हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल B2E क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह से मेरे चैनल में सारे वीडियोस को देख रहे होंगे। आई एम चितवन शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द fascinating world of the solar system. We will learn about the planets, their unique features and the role of the sun in our celestial neighborhood. Let's embark on this cosmic journey and discover the wonders of our universe. आज हम यहाँ पर सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो कृपया आप सभी ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए और समझिए। सोलर सिस्टम मतलब ग्रह। ग्रहों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, हम सभी ग्रहों से जुड़े हुए हैं, है ना। सोलर सिस्टम, कितने सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? सोलर सिस्टम में आपके 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। एक 9 भी था, यस ऑफ कोर्स था, 9th प्लैनेट था प्लूटो, लेकिन वो हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें वो नहीं ठहर पाया, जिसके वजह से उसको हटना पड़ गया। इसलिए अब हमारे प्लैनेट्स में 8 ही प्लैनेट्स हैं, ठीक है। क्या बताया है इसमें? द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किससे बना है? मेड अप ऑफ द सन से और उसके 8 प्लैनेट से। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम, ठीक है। इट इज एग शेप्ड। जो सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो किस तरह के शेप के हैं? वो एग शेप्ड के हैं, अंडे के शेप में है। इट इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, और ये सारे मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। सन भी हमारे प्लैनेट्स में ही आ जाता है। द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जो सन है वो पूरे यूनिवर्स का क्या है? क्या है? सेंटर है, ठीक है। इट इज अ स्टार एंड हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट। जो सन है वो एक आपका स्टार है और उसकी खुद की हीट और लाइट है। द 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा ऑर्बिट द सन। जितने भी आपके 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे आपके 8 प्लैनेट्स हैं। और आपके जितने एस्ट्रॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं, ये सारे क्या है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो ये सारा आपका सोलर सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे। इसमें आप देखोगे ये सन है, ठीक है। सन के पास क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरानस, ठीक है। ये सारे प्लूटो, प्लूटो तो अब एग्जिट ही नहीं होता हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, तो ये हट चुका है यहाँ पे। लेकिन ये सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे आपके सन के चारों तरफ अपनी ही ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं। अगर मरकरी की ऑर्बिट ये है तो मरकरी इसी के चारों इधर से ही ऐसे चक्कर लगाएगा। ऐसा नहीं है मरकरी वीनस की लाइन में आ जाएगा या वीनस मरकरी की लाइन में आ जाएगा। ये सब एक दूसरे के ऑर्बिट पे नहीं आते, ये सब एक अपनी ही ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द 8 प्लैनेट्स। अब यहाँ पे 8 प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे बताया है, प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट द सन। वो प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। आवर अर्थ इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ है वो सन से, हमारी अर्थ सन से 150 किलोमीटर अवे है, मतलब कि दूर है, ठीक है। द 4 planets orbit close to the sun are called inner planets. 4 planets ऐसे हैं जो हमारे सन के जो क्लोज हैं, ठीक है। द 4 planets orbit close to the sun. 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमारे सन के पास हैं, उनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, जो सन के पास है। जैसे कि मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, आर द इनर प्लैनेट्स। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड हैव फ्यू और नो मून्स। ये जो प्लैनेट्स है या तो ये पत्थरों से बने हैं, या क्या ये बने ही पत्थरों से है, रॉक्स माने पत्थर से बने हैं। और इसमें या तो कुछ मून्स हैं या तो इन प्लैनेट्स में मून नहीं है, ठीक है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, वीनस इज द ब्राइटेस्ट एंड हैज नो मून। देखो, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और वीनस ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट माने चमकीला प्लैनेट है, लेकिन उसमें मून नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है तो आप बोलोगे वीनस, और अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो आप बताओगे मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट known to have life. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है,
ठीक है, आप अर्थ पे रहते हो। हमने अभी 8 प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया, कुछ प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि प्लैनेट्स तो 8 है, लेकिन हम सिर्फ अर्थ पे रह रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों है कि हम अर्थ पे रह रहे हैं? हम अर्थ पे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, हमारी एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि अर्थ में वाटर भी है, एयर भी है, सनलाइट भी है, ठीक है। तो खाना पीना सब कुछ यहाँ पे हमें मिल रहा है इसी अर्थ पर, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग सब लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आप मार्स में जाके रहने लगो, मार्स प्लेनेट पे, तो वो तो बिल्कुल आ गया वहां पे तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, हम मर जाएंगे, ठीक है। अगर आप यूरेनस में जाओगे, नेपट्यून में जाओगे, वहां पे इतना ठंडा होता है कि वहां पे आप जम के मर जाओगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ कोल्ड है, ठीक है। वहां पे कोई आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप मरकरी, वीनस में जाओगे, तो वो तो सन के क्लोजेस्ट प्लेनेट है, बिल्कुल सन के पास है। तो जो प्लेनेट सन के पास है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और गर्मी के कारण क्या होगा, हम जल के मर जाएंगे, गर्मी से मर जाएंगे। तो एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे सर्दी, गर्मी, हर तरह का मौसम भी रहता है, और यहाँ पे आपके एयर भी है, वाटर भी है, और सनलाइट भी है, ग्रीनरी भी है। तो अर्थ में ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, और अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मार्स। मार्स हैज रस्टी रेड कलर। मार्स जो है कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, एंड सो इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, इसलिए उसको रेड प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर, सेटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून आर द आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये बाद के प्लैनेट है, इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, जो सन से दूर है, ठीक है। जो सन के पास है, जो सन के पास 4 प्लैनेट है, उन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं, और जो सन से दूर है, बाकी के 4, उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, दे आर वेरी बिग इन साइज, और ये सारे प्लैनेट्स, चारों प्लैनेट्स क्या है, बड़े बड़े हैं, ठीक है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, और जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है, तो आप बोलोगे मरकरी। ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या है, वीनस। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, अर्थ। रेड कलर प्लैनेट कौन सा है, मार्स। और लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। Saturn has many rings around. It is due to the dust and gases. Saturn जो planet है, Saturn शनि, ठीक है। Saturn जो planet है, ये इसके चारों तरफ रिंग्स हैं, बहुत सारी रिंग्स हैं। Saturn has many rings, बहुत सारी रिंग्स हैं Saturn में। क्यों है, क्योंकि डस्ट की वजह से, गैसेस की वजह से इसमें रिंग्स हैं। यूरेनस हैज मोर देन 22 मून्स, और यूरेनस में 22 मून्स से भी ज्यादा मून्स यूरेनस में पाए जाते हैं। नेपट्यून इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, और नेपट्यून सबसे दूर वाला प्लैनेट है सन से। सन से सबसे ज्यादा दूर प्लैनेट है नेपट्यून, ठीक है। नेक्स्ट है मून ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के मून के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मून आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, किसके, प्लैनेट्स की, ठीक है। दे आर अराउंड इन शेप एंड ऑर्बिट द प्लैनेट्स। दे आर राउंड इन शेप, ये गोल होते हैं, और प्लैनेट्स के चारों, मतलब ऑर्बिट द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे शाइन फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन। ये जो होता है, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये सन की रोशनी से ही चमकते हैं, मून, ठीक है। द इनर प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस हैज नो मून। जो मरकरी और वीनस है, इसमें कोई मून नहीं होता। द अर्थ हैज वन लार्ज मून, अर्थ में एक ही मून होता है। मार्स हैज 2 टाइनी मून्स, और मार्स में 2 छोटे छोटे मून्स होते हैं, उनको कहते हैं फोबस एंड डाइमोस, ठीक है। क्या बताया अभी मैंने, कि जो मून है उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट्स, मून आर द नेचुरल सैटेलाइट। मून नेचुरल सैटेलाइट है, राउंड होता है शेप में, ठीक है। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उसकी कोई खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की रोशनी से चमकता है, ठीक है। हमने इनर प्लैनेट का पढ़ा कि मरकरी और वीनस में कोई मून नहीं होता, लेकिन अर्थ में एक बड़ा मून होता है, और जो मार्स है उसमें 2 छोटे छोटे मून होते हैं। उन छोटे छोटे मून्स को कहते हैं फोबस और डायमोस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द लार्ज आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज साइज मून। जो बाद के आउटर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें बड़े बड़े मून्स होते हैं, जैसे जुपिटर हैज
4 ह्यूज मून्स, जुपिटर के 4 बड़े बड़े मून्स हैं, जैसे कि गैनीमेड, कैलिस्टो, लो एंड यूरोपा, ये 4 उसके मून्स के नेम हैं। दे आर लार्जर देन सम प्लैनेट्स, ये जो मून्स हैं वो बाकी कुछ प्लैनेट से बड़े हैं। द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न इज टाइटन, और जो सैटर्न है उसका जो लार्जेस्ट मून है उसे हम कहते हैं टाइटन। द मून ऑफ यूरेनस आर मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक, जो यूरेनस है उसका जो मून बनाया गया है वो आइस और रॉक से बना है, ठीक है। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लैनेट नेपट्यून, टाइटन जो है लार्जेस्ट मून है, मतलब बड़ा मून है, ठीक है, नेपट्यून का। ओके, आई होप आपको इतना तो समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, अर्थ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द सन, सन से अर्थ की फोटो ली गई है यहाँ पे, ठीक है, आप देखोगे ठीक किस तरह से हमारी अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं सन एंड स्टार्स, यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ते हैं सन और स्टार्स का क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है द सन इज राउंड ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, इट डज नॉट मूव लाइक प्लैनेट्स, जो सन है वो राउंड है, गोल है, बड़ा है, और वो गरम गरम गैसेस से भरा हुआ है, वो बाकी प्लैनेट्स की तरह मूव नहीं करता। बाकी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे मूव करते हैं सन के चारों तरफ, लेकिन सन मूव नहीं करता, सन अपनी ही जगह पर रहता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस इज अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस, जो सन का टेम्परेचर है वो 5400 डिग्री सेल्सियस रहता है। द सनलाइट टेक्स 8 मिनट टू रीच द अर्थ, जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है, ठीक है। 8 मिनट्स लगते हैं सूरज की रोशनी अर्थ पर पहुंचने में। प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, प्लांट्स मेक देयर फूड, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टार्स। We see many brightening stars whenever we look at the night sky. जब भी हम आसमान में देखते हैं तो हमें चमकते हुए सितारे नजर आते हैं, स्टार्स। सम आर वेरी बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। देखो, जो स्टार्स आपको बड़े दिखाई देते हैं ना, दैट मीन्स वो बहुत पास में है, हमसे पास में है, इसलिए वो हमें दिखाई देते हैं। जो स्टार्स बहुत छोटे दिखाई देते हैं या हमें नहीं दिखाई देते, दैट मीन्स आप कहोगे बहुत छोटे स्टार्स हैं, वो छोटे नहीं है, वो हमसे बहुत दूर है। और जो चीज हमसे बहुत दूर होती है वो हमेशा छोटी दिखाई देती है, और जो चीज हमारे पास होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। A few stars are 100 and 200 times bigger than the sun. कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो सन से भी 100 गुना 200 गुना ज्यादा है। The sun is closest star to the earth. सन जो है वो अर्थ का एक क्लोजेस्ट स्टार है, मतलब दूर नहीं है, सन जो है अर्थ से ज्यादा दूर नहीं है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए, ऐसी कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा जो साहस है वो बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक and share my videos to your friends and family members. Thank you everyone and have a nice day.